हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% जो है वो शुगर सिरप है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। 45 गुलाब जामुन्स में कितना सिरप शुगर सिरप होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने गुलाब जामुन बना लिया है। तो इस टाइप का गुलाब जामुन है, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में। मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना के दिखाती हूँ। इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसके दोनों एंड्स में हेमिस्फेरिकल बना हुआ है, और ये जो डायमीटर है ये है 2.8 सेंटीमीटर, और जो लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अच्छा ये भी ऐसे कर लेती हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी गुलाब जामुन की जो लेंथ है पूरी वो कितनी है, वो है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ वाला जो लेंथ है वो मिटा देती हूँ, ये इस तरह से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल बना हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, और जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है डायमीटर, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कि कितना शुगर सिरप इनके अंदर होगा। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें दो तरह के शेप्स हैं, तो हम उन्हीं दोनों फॉर्मूले जो है उनको यूज करेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फेरिकल स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन इक्वल्स टू आएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल एंड्स थे, तो 2 हेमिस्फीयर है, तो उनका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे ईच लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब वैसे सिलेंडर और हेमिस्फीयर ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों का ही रेडियस सेम है, इसीलिए आपको अलग अलग शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेडियस इसका और उसका डिफरेंट होता मान लीजिए, तो यहाँ पर हम R1 और R2 लिख कर उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन है। यहाँ पर कॉमन है, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है। तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। यहाँ से बचा h प्लस यहाँ से बचा 4/3, और ये तो पाई बाहर गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, आर बचा। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई कितना है, पाई की वैल्यू क्या उन्होंने कुछ और रखने के लिए बोला है, नहीं, तो 22/7 ही रखेंगे। आर क्या होगा, डायमीटर कितना है 2.8 है, तो आर हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया यहाँ पर ब्रैकेट एच किसका एच है सिलेंडर का एच। आपको ये नहीं कि एच आपने देखा फटाफट हाइट पूरी लेंथ लिख दी। आप देखिए वो जो एच आ रहा है वो कौन से फॉर्मूले के लिए यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए। तो यानी सिलेंडर का एच है,
तो सिलेंडर का एच कैसे निकलेगा, इस पूरे एच में से यानी 5 सेंटीमीटर में से हम ये यानी कि 1.4, क्योंकि ये रेडियस हुआ, इसका भी रेडियस 1.4 हुआ, तो ये 1.4 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा h। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू 1.4। कैसे आया मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है, यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है, तो ये r और ये r। ठीक है, तो यहाँ पर अब आया ये h आ गया, ये पूरा h है, प्लस 4/3 और r क्या है, रेडियस, रेडियस क्या है 1.4, आपने 1.4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 इंटू, इसको 2 बार लिख लेती हूँ मैं। कई बच्चे क्या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसके बाद कैंसिल करते हैं, तो मल्टीप्लाई मत करिए उसको, अगर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लीजिए, फिर कैंसिलेशन के बाद जब सब बच जाता है तब मल्टीप्लाई करिए। तो हमने इस तरह से लिख लिया, और यहाँ पर आया 5 माइनस 2.8 और प्लस, क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा के सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर करेंगे 22/7 इंटू 14/10, क्यों 10, क्योंकि एक के बाद डेसिमल है, इंटू 14/10, और यहाँ पर आपका आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे। 5 में से कैसे माइनस किया जाता है, 5 का डेसिमल लिए तो डेसिमल ऐसे लगाया, 2 पॉइंट ऐसे लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हुए, तो ये आया 2.2, यहाँ लिखा हमने 2.2। ठीक है, ये वाला प्लस यहाँ पर, और ये 5.6/3, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से देखिए 7 1 7, 7 2 14, और तो कोई कैंसिल नहीं होगा, इसको कैंसिल करके फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर नीचे 10 100 आता है तो डेसिमल लगाने में इजी होता है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। 22 2 44, देन 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 4 56, कैरी 5, 14 4 56 एंड 5 61, मीन्स 616 अपॉन नीचे 100 है, तो ये 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि नीचे 100 है, तो 6.16 आया। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.6, प्लस यहाँ पर आया 5.6। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इसको अब हम और करते हैं, यहाँ पर आया आपका 6.6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा 102.2/3। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 4 12, 0.0 3 7 21, इतना आया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए ये आ गया 6.16 इंटू 4.07, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये क्या है, ये है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, तो शुगर सिरप कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना होगा, 30% ऑफ दिस, तो 30% ऑफ 6.16 इंटू 4.07। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल छोड़ दिया है, शायद आगे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हमने इसको लिखा 30/100 इंटू 6.16 इंटू 4.07 सेंटीमीटर क्यूब, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। तो ऐसे कितने गुलाब जामुन हैं, ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं, इसलिए आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के लिए
जो एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप है उसमें 45 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी को ऐसे ही लिख लीजिए, यानी कि 6.16 इंटू 4.107 ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बाकी मैं नहीं काट रही हूँ क्योंकि चलिए कैंसिल करके देखते हैं, क्योंकि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, ये इवन नंबर्स है, ये कट जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 2 8 ज़ा 16, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि जब आप कैलकुलेशन करें तो आपको ऐसा ना लगे कि शायद आंसर निकलेगा या नहीं। तो यहाँ पर आया 9 और ये 3 यानी कि 27, आपका आया 27 इंटू 3.08 इंटू 4.07। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 से यहाँ पर आया 56, यहाँ आया 21, यहाँ पे आया 16, यहाँ पर आया 6 यानी 6 1 3 8। इसमें 4 और डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद लगेगा। इसमें 407 का मल्टीप्लाई करेंगे। 42 4 1 4 1 21 एंड 2 2 56 एंड 2 58। ये जीरो तो को सारा जीरो हो जाएगा, तो हम थर्ड लाइन के लिए 2 zeros लगा लेते हैं। फिर 64, देन 6, देन 12, देन 32 एंड 1 33, ये आया 2 1 6, देन 4, देन 8, देन 3 3, यहाँ पर आया 3 3 8 4 6 1 2 और डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 के बाद, यानी 338.4612 सेंटीमीटर क्यूब। और आप लिख सकते हैं 338.46 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका शुगर सिरप का वॉल्यूम। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अप्रॉक्सीमेटली कहा गया है 338। क्यों? क्योंकि ये 4 से छोटा है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसका लेंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो होप समझ में आया होगा। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाह रही थी यहाँ पर, कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि 2 जीरो क्यों लगा दिए, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला तो यहाँ पर सारा जीरो ही हो जाएगा, है ना, जीरो ही हो जाएगा। क्योंकि जीरो है तो जो थर्ड लाइन होती है उसमें तो 2 क्रॉस या 2 जीरोस लगते हैं, तो मैंने डायरेक्टली थर्ड लाइन लिख के इसको ऐड कर दिया था। तो बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से शेप बनाना है। शेप बनाने के बाद आप देखिए उसमें किस तरह के शेप के सॉलिड हैं, उन्हीं शेप के सॉलिड के वॉल्यूम्स के फॉर्मूले आपको लिखने हैं। और ध्यान रखना है कि जो भी एच या आर ले रहे हैं क्या उसी का है, ये नहीं कि आर है तो आर लिख दिया आपने, एच है तो एच किसी का भी लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर सिलेंडर का एच है तो सिलेंडर का लिखेंगे, ठीक है, और अगर कोई और शेप है उसकी एच है तो उसका एच लिखेंगे। तो इसका बस आपको ध्यान रखना, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत इजी होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।